हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ फ्लैपी मैडम के बारे में। कल फ्लैपी मैडम का एक व्लॉग आया था जहाँ वो कह रही थी कि हम दादा दादी से मिलने जा रहे हैं। तो जब व्लॉग आया था तो मैं समझ गई थी कि ये गई होंगी, जाकर आ भी गई होंगी। बट मैंने इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि ये रिवील भी हो जाएगा कि वो जाकर आ गई हैं। पड़ोसी भैया ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जो उनके घर के बाहर के जो कैमराज हैं उनकी फुटेज निकाली और अपलोड वगैरह कर दी। मैं समझ रही हूँ कि वो जानकारी में होगा, ऐसा कोई भी नहीं करता है, अंकल आंटी की जानकारी में किया गया होगा। और उसके पीछे भी कारण मैं समझ रही हूँ कि क्या होगा। उसके पीछे का कारण ये होगा कि कल ऐसा ना हो एक और व्लॉग आ जाए हमारी फ्लैपी मैडम का और कह दें कि बच्चियों का अच्छे से स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, हम गए थे, हम तो देखो व्लॉग डाल कर गए थे लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई वो सफाई देनी पड़ती है कि बिना बताए अचानक से आई थी, इसीलिए कुछ प्रिपरेशन जो है नहीं हो पाई थी। वो मैं समझ गई थी उसी टाइम पर। बट हाँ, काफ़ी जल्दी जो है व्लॉग आ गया और इससे कहीं ना कहीं हमारी फ्लैपी मैडम खफा हो सकती हैं, क्योंकि ये पहले भी हुआ है जब दिवाली के टाइम पर इनके जो इन लॉज हैं मिलने गए थे और किसी ने क्लिप डाल दी थी तो हमारी जो फ्लैपी मैडम है ना, उन्होंने फिर वो व्लॉग ही नहीं डाला था। इतना ज़्यादा ये जो है ना, इनको गुस्सा गुस्सा आ जाता है। आप लोग जानते नहीं हो क्या, इनको गुस्सा गुस्सा आ जाता है। अच्छा, कल मैंने ना फ्लैपी मैडम के ऊपर रिएक्शन पॉडकास्ट बनाया था, तो कुछ कमेंट्स मुझे आए हैं। किसी ने बोला कि तुम अच्छा नहीं बोल सकती क्या? हाँ भाई, मैंने क्या बोला? मैंने वही बोला जो फ्लैपी मैडम पास्ट में कर चुकी हैं, जो फ्लैपी मैडम ने अपने मुख से निकाली हैं बातें, वही वही मैंने वहाँ बोली थी, है ना। ऐसा तो कुछ मैंने एड ऑन अपनी तरफ से नहीं किया था। मैंने वही बोला जो पास्ट में फ्लैपी मैडम ने अपने लॉज के लिए बोला, या अपनी जो है जहरीली जिनको दीदी वो बोलती हैं उनके लिए बोला, यानी कि नंद साहिबा के बारे में बोला। मैंने तो केवल वही रिपीट किया था। और आपने बोला कुछ अच्छा नहीं बोल सकती, तो इसका मतलब जो फ्लैपी ने बोला था वो गलत बोला था क्या? क्योंकि वही बोल रही थी। मैंने तो केवल रिपीट किया है, मैंने तो केवल याद दिलाया है कि पास्ट में ये हुआ था। केवल याद दिलाने की कोशिश की थी मैंने। और आगे जो मैंने बोला, जो उस वाले वीडियो में मैंने देखा कि कैसे बेटी दादा दादियों को लेकर गंदी तरीके से बात कर रही है, कैसे वो अपनी बुआ का नाम ले रही है सीधे, है ना, विदाउट संबोधन। तो वही चीज़ें मैंने वहाँ बोली थी। तो उसमें अगर मैंने गंदा बोला है तो मैंने वही बोला है। अगर आपको वो गंदा लगता है तो मैंने वही रिपीट किया है जो उस व्लॉग में था। केवल मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। और जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना कहीं मैं अच्छे शब्दों में करती हूँ। बट वहाँ से जो होता है वो तो आपने देखा ही है, कितने अच्छे से होता है और कितने बुरे से होता है। और कुछ लोग बोलते हैं जलती हो, और कुछ लोग बोलते हैं पेट में दर्द। भाई वो मेरी रिश्तेदार नहीं है ना। जलन और इस सब की भावना ना रिश्तेदारों में होती है। या तो मैं भाई सेम कैटेगरी में हूँ, वो भी व्लॉगर है और मैं भी व्लॉगर हूँ, उसके और मेरे व्यूज़ का कंपटीशन हो, जो कि दूर दूर तक नहीं है। मैं तो भाई रिएक्शन चैनल हूँ, हम लोग के तो व्यूज़ उतने होते भी नहीं है जितने व्लॉगर्स के होते हैं। तो भाई मैं किस बात से जलूंगी? मैं किस बात से जलूंगी? मैं तो नॉर्मल, मेरा काम है जो वो मैं करके जाती हूँ। तो भाई थोड़ा सा मतलब सोच समझ कर यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग बात किया करो, है ना। और रही बात, देखो मेहनत मत करना, मैं बता रही हूँ, चाहे बद्दुआ टाइप करनी हो और चाहे कुछ गंदा लिखना हो, मेहनत मत करना। क्योंकि हो सकता है आप बहुत बड़ा खर्रा छापो, फालतू की मेहनत करो, बहुत देर तक टाइपिंग करो, और उसके बाद उसमें भी आपके तो एक तो गड़बड़े होती हैं बहुत ज़्यादा। जो आप लोग छापते हो ना, जो कमेंट छापते हो, उसमें इतनी गड़बड़े होती हैं, इतनी गड़बड़े होती हैं, समझ में ही नहीं आता आधा लिखा क्या है। तो मत लंबे लंबे खर्रे मत छापो। मैं पहले बता रही हूँ आपको, मेहनत खराब हो जानी है आपकी। क्योंकि मैं वैसे ही वो कमेंट्स डिलीट करूँगी जैसे कि मेरी ऑडियंस के कमेंट्स फ्लैपी मैडम के वीडियो से गायब होते हैं। बिल्कुल वैसे ही गायब हो गए आप लोग, वैसे ही ब्लॉक हो गए जैसे कि उसने उसको ब्लॉक कर दिया था, सिजल को, मेरी फ्रेंड को। हाँ जी, ऐसा ही हुआ था इंस्टाग्राम पर जब मैडम ने ये स्टोरी बताई थी अभी कुछ दिन पहले। अरे बाप रे, ये बात याद आ गई मुझे। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी फ्लैपी मैडम इन लॉज को बुरा बुरा बोल रही थी, केवल एक प्रमोशन के लिए, एक प्रमोशन के लिए बोल रही थी कि मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। अब ये बताइए, अगर आपको धक्के मारकर निकाला था तो आप उस घर में दोबारा कैसे घुस पाई? फिर तो वो घुसने भी नहीं देते ना आपको। फिर से देखो यार, मुझे याद आ जाती हैं बातें, सॉरी। यही पास्ट में हुआ था तो वही मैंने बता दिया है यार, बुरा मत मानना। फ्लैपी मैडम ने ऐसा बोला है। हाँ, तो जब उन्होंने ये वाला प्रमोशन वाला रील शेयर किया था ना इंस्टा पर, तो सिजल ने वहाँ पर कमेंट कर दिया था कि धक्के मारकर निकाला नहीं, आप अपनी मर्जी से निकली। तो बस हमारी जो फ्लैपी मैडम है उन्होंने तत्काल प्रभाव से सिजल को वहाँ पर ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे ही आप लोग भी ब्लॉक होगे जो बड़े बड़े खर्रे उलूल झुलूल बातें बेसिर पैर की लिखते हो। हाँ, वैलिड चीज़ें लिखोगे, आपके कमेंट्स दिखाई देंगे जो वैलिड चीज़ें होंगी। बेफिजूल की जो चीज़ें आप लोग लिखोगे कि पेट दर्द, भाई मेरा पेट दर्द नहीं होता, नहीं होता पेट दर्द मेरा। और ना ही मैं किसी से जलती हूँ, जलने की कोई वहाँ दूर दूर तक वही नहीं है भाई। कहाँ बड़े बड़े लोग, हम तो वैसे ही अपने आप को छोटा मानते हैं, हमारे तो व्यूज़ चुनने चुनने आते हैं, हम क्यों किसी से जलने लगे भाई। जलन तो वहाँ होती है जब नंद साहिबा के ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं और भौजाई के कम, है ना, वहाँ होती है जलन। फिर वो जो जिसको बोला जाता है ना कि कंटेंट चेंज किया है, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने लगी है ताकि हेट ना पड़े, सेम सेम
वही कॉपी कर रहा है इंसान और दूसरे को बोल रहा है कि कंटेंट चेंज किया है। कंटेंट तो किसी और ने भी चेंज किया है ना। हाँ जी, तो हमारे जो पड़ोसी भैया हैं उन्होंने यहाँ पर पोल खोल दी है, पहले ही उन्होंने व्लॉग डाल दिया है, जिससे हमारी जो फ्लैपी मैडम है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगी। अब क्योंकि उनको नाराज़ हो रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, क्रोध आ रहा होगा, तो ब्रेसलेट वगैरह वो पहन रही होंगी अभी, है ना। और शायद ना भी पहने, शायद वो कह दे कि आज मैं ब्रेसलेट नहीं पहनती हूँ, आज मैं अपने अंदर का जो गुस्सा है वो निकाल कर ही रहूँगी, तो हो सकता है वो निकाल दे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं जो ये व्लॉग में बोलकर गई थी कि मैं केवल 2 लोगों से अपनी बच्चियों को मिलाने जा रही हूँ, जो है उनके दादा और दादी। बाकी जो तीसरा बंदा वहाँ रहता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और शाम तक ही जो है सारी बातें क्लियर हो गई। शाम को जो व्लॉग आता है उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हो कि वो जो तीसरा बंदा है ना, वो था उधर उधर था, बच्चियों को गोद में लिया था, खिला भी रहा था, और वो ड्रॉप करने मतलब सी ऑफ करने भी आई वो बाहर तक, बच्ची को वो गाड़ी में बिठाल कर भी गई है इनके सामने। तो ये तो ऐसा नफरत दिखा रही थी कि मुझे लगा कि ये उनको देख लेंगी तो धक्का वक्का मार देंगी और कह देंगी दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से। ऐसे ही मुझे फ़ील आया था। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, जो हम पहले सुनते थे कि उनको पंचू क्यों चाहिए थी बच्चे संभालने के लिए, पंचू को वो साथ रखना चाहती थी और पंचू उनके साथ नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो पंचू से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और उन्होंने जो है फिर बहुत ज़्यादा जहर उगला था, फिर उन्होंने पंचू को ही डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी उनको कोई और मिल चुका है जिसका कभी वो इलाज कराने की बात करती थी, वगैरह वगैरह करने की बात करती थी, तो पहले उसको नहीं बोला जा रहा था, उसको याद नहीं किया जा रहा था। जब बहुत ज़्यादा रिएक्शन चैनल वालों ने बोला कि वो लड़की अब कहाँ गई, पहले इलाज कराना चाहती थी, अब कहाँ गई, अब कहाँ गई, तो अब वो इनके घर में इनके साथ रहती है। क्योंकि ज़्यादातर जो इनकी मम्मी है उनको गाँव होना पड़ता है, भाभी को भी बार बार आना जाना पड़ जाता है, गाँव में भी घर है वो भी संभालना पड़ता है, अपना जो उनका काम था जो कि वो सिलाई का काम करती थी वो भी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भाई 24 घंटे कोई इनके साथ नहीं रह सकता, तो इनको कोई ना कोई चाहिए था। तो जैसे ये पंचू को बना रही थी ना अपना जो साइड, जो कहते हैं ना स्टेपनी बनाना चाहती थी, तो वो अब ये लड़की है, इसको ये जो आपने देखा ही होगा ना कि बच्चों को ज़्यादातर वो ही संभालने की कोशिश कर रही थी इनके साथ साथ, क्योंकि ये कैमरे के साथ होती हैं, तो वही चीज़ इनको कोई ना कोई चाहिए था, उस वक्त भी चाहिए था। क्योंकि अगर ये अलग जाती हैं, घर अलग लेती हैं, कहीं और जाती हैं, तो बच्चों को संभालने वाला कोई चाहिए, क्योंकि हर कोई 24 घंटे इनके साथ नहीं रह सकता, तो इनको 24 घंटे वाला कोई ना कोई चाहिए था। वो दिखा व्लॉग में। और जो ये गई हैं, अब देखते हैं ये व्लॉग वो शेयर होता है या नहीं होता है, और होता है तो किस तरीके से वहाँ पर पोर्ट्रे किया जाता है। क्योंकि अगर पड़ोसी भाई साहब का वीडियो नहीं आता तो शायद कुछ और सिनेरियो होता, लेकिन अब आ चुका है तो अब बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर जो है क्रोध वाली देवी जी भी प्रकट हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। वो आने वाले जो नए व्लॉग्स होंगे उसमें पता चल जाएगा, हम उसमें बात कर लेंगे, है ना। तो बाकी इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर रखते हैं, ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हैं। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जिसको अच्छा नहीं लगा हो तो अपना देख लेना यार, मैं क्या ही बता सकती हूँ। तुम लोग मानोगे तो है नहीं, मेहनत करोगे ही, अपनी मेहनत वेस्ट कराना होगा तो करो करो करो, टाइप करो, फिर आप दोबारा टाइप करने के लायक नहीं रहोगे इस चैनल पर, है ना। गलत मतलब में मत ले जाना, मेरी ऐसी गंदी वाली लैंग्वेज है नहीं है जैसा कोई और बोलता है, वैसी लैंग्वेज नहीं है। मैं तो नॉर्मल सभ्यता से वैसे ही बात करती हूँ हमेशा। ओके चलो, हाँ असभ्यता से भी कभी कभी करती हूँ जब कुछ ज़्यादा ही पानी सर के ऊपर जाता है ना, तो फिर वो लोग भी कमेंट मत करने लग जाना ऐसे भी बोलती हो तुम, है ना। बच्चों वाली हरकतें मत किया करो यार, बड़े हो सब हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे टाइप करते हैं, जो ये इनके आ जाते हैं, इनके अंधभक्त टाइप के लोग। मतलब आपको लगता ही नहीं है कि आप देख कर कि मतलब आप लोग बड़े हुए हो, है ना। ऐसा लगता है बस चुन्ने मुन्ने बच्चे हो अभी भी, है ना, निप्पल लगाते हो। चलो रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।